ये प्रौढ़ श्रोताओं के लिए बनाया गया एक काल्पनिक कार्यक्रम है और इसमें कठोर भाषा है। इस कार्यक्रम का किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, व्यवसाय, स्थान या घटना से समानता एकमात्र संयोग है। पात्रों द्वारा नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, इकाई, संस्था, समूह, जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं है। श्रोताओं को दृढ़ता से विवेक रखने की सलाह दी जाती है। ये वो आवाज है जो तुम्हें रात भर जगाए रखती है, तुम्हारे सीने में खौफ बनाए रखती है, जहन में डर जगाए रखती है। दूर कहीं एक घंटा बजने की आवाज, तुम उससे भागने की कोशिश करते हो, सारी जिंदगी करते आए हो, बचने का कोई रास्ता ढूंढते हो, अंधेरे से बचने का कोई तो तरीका खोजते हो। पर मुझसे बचना नामुमकिन है। मार्वल एंटरटेनमेंट और ऑडिबल पेश करते हैं मार्वल्स वेस्टलैंडर्स वुल्वरीन। Chapter 1 Professor Logan। तुमने लास्ट टाइम भी यही किया था। मेरी पूंछ फंस गई। तो निकाल ना। अब ये खड़ूस रिप्लेसमेंट कौन है? है? तुझे सच में नहीं पता ये कौन है? ओए, हाफ मूछ। हाँ तू फ्रंट रो। मेरा नाम केविन है। ये बोर्ड पर क्या लिखा है मैंने? इसे कभी मिटाना नहीं। उसके नीचे रे, हाफ मूछ। प्रोफेसर लोगन। प्रोफेसर लोगन। वुल्वरीन नहीं, वुल्फी, वुल्फमैन, वुफ वुफ नहीं, लोगन। समझ में आ रही है बात? गुड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर जेवियर बोल रहा हूँ। जेवियर इंस्टीट्यूट में एक नए सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है और ये मेरा फेवरेट मौसम है। हल्की सी धूप है, घास के मैदान पर हिरन चल रहे हैं और बिल्कुल जैसे पेड़ों पर फल पककर तैयार हो रहे हैं, आप सब भी तैयार हो रहे हैं। अपने प्रोफेसर्स के मार्गदर्शन में आप सभी अपने हुनर में विकसित होंगे, उस प्रकार के नागरिक बनेंगे जिसकी आपको हमेशा ही उम्मीद थी। हमेशा याद रखना कि जो तुम्हें नफरत और डर की नजरों से देखते हैं, वो भी हमारी सुरक्षा के योग्य है। इसी के साथ आपको एक नए सोमवार की शुभकामनाएं देता हूं। और स्कूल स्पिरिट वीक के लिए अपनी अपनी अतरंगी टोपी पहनना मत भूलिएगा। मोरा ये क्या है? चार्ल्स एक्जेवियर, दुनिया का इकलौता बंदा जिसके लिए मैंने ये बकवास पोलो शर्ट पहनी है। क्या लगा मैं पोलो सिखाऊंगा? नहीं, आज मैं तुमको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सिखाऊंगा। ये बेल्जियम का मैप है और वो बड़ा सा लाल धब्बा, वो नाजी जर्मनी है, और वो मरी हुई मक्खी जो इंग्लैंड से चिपकी है, वो हम है। तो आज तुम जानोगे बेस्टजॉन का एक किस्सा जो हुआ था बल्ज की जंग में। क्या हमें पर्ल हार्बर से शुरू नहीं करना चाहिए? तू क्लास को पढ़ाएगा 1.5 शाणे? बिली नाम है मेरा। था, आज से 1.5 शाणे। बेल्जियम, दिसंबर 1944 में जर्मनी जंग तो हार रहा था, लेकिन उनके पास एक सीक्रेट हथियार था जिसका नाम था प्रकृति, मदर नेचर। 44 की शीत ऋतु भयानक थी। ठंड इतनी
कि थर्ड आर्मर्ड डिवीजन को राइफल्स और मशीन गन्स पर जमी बर्फ की परत को पिघलाने का एक ही रास्ता था, उन पर मूतना। राइफल्स पर मूतना? हाँ Ew. जी, हरी स्वेटर। अच्छा, उसको हरी स्वेटर बुलाओगे? हो गया तेरा 1.5 छाने। तू भी हाफ मूछ। और जर्मनी के पास एक और हुक्म का इक्का था। वो अपने टैंक्स के साथ एक नई चाल चलने वाले थे, एक ऐसी चाल जिससे जंग का नतीजा ही बदल जाता अगर एक महान सैनिक ने उन्हें रोका ना होता। वेट, क्या मैं एक स्टूपिड सवाल पूछ सकता हूँ? कर ही रहे हो। अगर आपने इतने सारे युद्ध लड़े हैं, आपको कभी बुरा नहीं लगा कि आपने कितने लोगों को कितने लोगों को क्या पीटा है? नहीं, मतलब कितने लोगों का रायता बना दिया? अब निकलेंगे पंजे। तेरे हिसाब से जंग में क्या होता है 1.5 छाने? तुझे लगता है कि प्यार से लूडो खेलते हैं? जंग इंसान को जानवर बना देती है। कीचड़ का बिस्तर, खाने की किल्लत, मुश्किल से 3 घंटे की नींद, इतनी ठंड की लगता है अगले साल तक पैर की 3 उंगलियां तक गल जाएंगी। या फिर इतनी गर्मी, ऊपर से वुलन यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, खुद से बदबू आती है, गंदी वाली बदबू। गर्म पानी से नहाने को नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे इंसानों वाला एहसास हो। क्योंकि अगर हम इंसान बन पाते ना 1.5 छाने, तो हम वो दरिंदगी कर ही नहीं पाते जो जंग में जरूरी होती है। क्योंकि लोग हम पर निर्भर हैं, हमें कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। इंसानियत, उसका मतलब होता है टेबल पर बैठकर खाना खाना और खुद से कभी यह सवाल नहीं पूछना कि क्या मुझे यहां बैठने का हक है। क्योंकि हम इंसान नहीं, हम टेबल के लायक नहीं, हम तो वहशी दरिंदे हैं। और जो हम करते हैं किसी के आदेश पर करते हैं। अगर सच कहूं तो शायद हम जानवर से भी बदतर बन जाते हैं। क्योंकि जानवर मारता है अपने बच्चों के लिए, या खुद को बचाने के लिए, या भूख की वजह से। इसलिए नहीं कि उसे आदेश मिला है कि ऐसी राजनीतिक लड़ाई लड़ने का जो उसके पल्ले भी नहीं पड़ती। हरीसोटा, प्रिंसिपल मैडम आई हैं। लोगन, मैं बस तुम्हारा लेक्चर सुन रही थी। जरा मेरे साथ बाहर आओगे? बिल्कुल। और तू मैप पे नजर टिकाए रखना। ओके। सुन लिया मैंने। जीन, ये सब तो नाजुक कली हैं। इन्हें पढ़ाना तो चुटकी बजाने जैसा है मेरे लिए। लोगन, मैं तुम्हारे पैशन की दाद देती हूँ, गलत मत समझना, पर तुम्हें उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना है, टेरराइज नहीं करना। ओह, अच्छा फीडबैक है। हाँ, पर मैंने तुम्हें बाहर उस वजह से नहीं, चार्ल्स की वजह से बुलाया है। क्या हुआ? मुझे नॉर्मल बातें सुनाई नहीं दे रही है। एवेंजर्स और शील्ड सेम चीज कह रहे हैं, थंडरबोल्ट्स भी। ऐसा लगता है कि हर तरफ सन्नाटा है। चार्ल्स को लगता है कि डरने की कोई बात नहीं। और तुम्हें डर लग रहा है? तुम जानते हो ना, सेबर टूथ जैसे लोग वेकेशन पे नहीं जाते। हाँ, मैंने उसे बीच पर लेटे हुए कभी नहीं देखा। इस बार मेरा दिमाग नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरी खुद की बेटी यहाँ स्टूडेंट है। तो तुम चाहती हो कि मैं आंखें खुली रखूं? काश मैं बता सकती कि किस वजह से आंखें खुली रखनी है। शायद तुम ही देख के समझ जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। जब तक मैं हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। अच्छी बात है, मुझे है। स्टूडेंट्स की फिक्र करो, ओके? और उनके ऊपर थोड़ा कम हावी होने की कोशिश करो। चलो पुशअप्स करेंगे और मुझे चाहिए पूरे 20,000। चलो शुरू करो। बच्चों, मन की शक्ति का मतलब है तन की शक्ति। दुश्मन का हमला हर वक्त आता रहता है, कभी बम, कभी गोली, कभी आड़ी टेढ़ी चालें, खतरनाक प्लान। क्या पता मिस्टेक झाड़ियों से निकलकर तुम्हारी मां के रूप में आ जाए। ए, क्या कर रहा है? मुझे मत देख। कम ऑन, पुशअप्स, पुशअप्स। तू भी हाफ मूछ। तेरे बदन के ढेर सारे बाल तुझे स्लो कर रहे हैं क्या? हे लोगन,
क्या मेरी क्लास के साथ मैदान शेयर करोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं किटी? क्या कहते हो? एक फ्रेंडली फुटबॉल का मैच हो जाए? ग्रीन 80, ओमाहा, हट हट हट। तेरे गोलकीपर का साइज तो देख। हाँ, सैस्क्वॉश का रिश्तेदार है। ओह, अच्छा। ओह, ग्रीन स्वेटर तो फंसने वाली है। डेढ़ शाने को पास किया उसने। डेढ़ शाने भाग! जोर का झटका जोर से ही लगा। हाँ, शायद बिना सुपर पावर्स के फुटबॉल खेलना चाहिए था। तू ठीक है डेढ़ शाने? वो तो उठ रहा है और बदन पर एक खरोच तक नहीं। बिल्कुल तुम्हारी तरह है वुल्वी। हाँ, उसकी फाइल में ऐसा कुछ लिखा तो था शायद। यहाँ आओ, चलो, धीमी लोकल करेंगे। ये वाली लड़की सही है, धाकड़ है बिल्कुल। ग्रीन स्वेटर ना? बिल्कुल। अच्छा, अगर उसने कल कुछ और पहना तो क्या कहोगे तुम उसे? तुम जानती हो वो कौन है? बिल्कुल पता है, और ये भी कि वो लकी है कि तुम उसके टीचर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक फाइटर के साथ क्या करना है ये जानते हो तुम, जैसे मेरे साथ किया था। बस क्या, हाफ टिकट? चलो, बच्चों को अंदर ले जाने का टाइम हो गया। पर अभी तो गेम शुरू हुआ है। हाँ, लेकिन इन बच्चों को मैथ्स भी तो सीखनी है। ओह, प्रोफेसर एक्स मुझे सेरिब्रो पर काम करने दे रहे हैं, थोड़े चेंजेस वगैरह। लगता है बहुत जल्द तुझे यहाँ के सारे राज पता चलने वाले हैं। बस तुम्हारा राज मिल जाए काफी है। जी। हाय लोगन। सर में दर्द है। हाँ, चला जाएगा। जो पहले हुआ। ज्यादा भूल गया मैं। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें परवाह है। नहीं नहीं, वो नहीं, जो क्लास में बोला वो। ओह हाँ, जो तुमने आज क्लास में कहा। मुझे लगता है कि चार्ल्स को लेकर मैं बेवजह टेंशन ले रही हूँ। अगर दुश्मन आ रहे हैं तो उन्हें डेफिनेटली पता चल जाता। उनके पास सेरिब्रो है, दुनिया का हर म्यूटेंट ढूंढ सकते हैं वो। फिर मुझे ये टेंशन क्यों हो रही है? क्यों लगता है कि पल भर में सब बदल सकता है? क्योंकि तुम और मैं जानते हैं, तुम और मैं ऐसी चीजों को कई बार देख चुके हैं। हाँ, सही कहा। और उन सब में एक चीज है जो कभी नहीं बदली। और वो है? तुम और मैं। क्या कर रहे हो तुम लोगन? मैं ये सब नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया और तुम फरार हो गए। वो चीज नहीं बदल सकती। हर बार ये हिस्सा भूल जाते हो क्या? मैं तुम्हारे और स्कॉट के बीच में नहीं आना चाहता। हे स्कॉट। हे जान, मुझे तुम्हारे क्लास का सिलेबस देखना है आज ही प्लीज। समझ गया ना जान? सुन मिस्टर फटीचर, सिर्फ मेरी बीवी मुझे ये बुलाती है। तेरे लिए मैं स्कॉट हूँ, या साइक्लॉप्स, या स्मार्टी बॉय। आज सबको स्टाफ रूम में ही आना है। प्रोफेसर लोगन। दरवाजे पे स्टाफ रूम लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या डेढ़ शाने? सॉरी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ओके, स्कॉट और मैं चलते हैं। प्रोफेसर, इस बच्चे को अपनी सलाह दो। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। चलो। सुनो लोगन, 4 बजे स्टाफ की मीटिंग है और तुम इस बार नाइट क्रॉलर के साथ नहीं बैठोगे। तुम दोनों बहुत शैतानी करते हो। वो एक गलत फहमी थी। हर बार नई लाइब्रेरी नहीं बना सकते हम। हे प्रोफेसर लोगन। हाँ छोटे, जो मैंने क्लास में कहा उसके लिए सॉरी। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है यहाँ शायद मुझ पे दूसरों की उम्मीदों का प्रेशर ज़्यादा है। यू नो, अगर ग्रेजुएट हुआ तो। अगर ग्रेजुएट हुआ तो? हाँ, प्रोफेसर एक्स अमन की बात करते हैं, पर हमें ट्रेनिंग मिलिट्री वाली मिल रही है हमारी शक्तियों की वजह से, क्योंकि हमने ऐसी दुनिया को प्रोटेक्ट करने का प्रण लिया है
जो हमसे डरती है, नफरत करती है, वगैरह वगैरह। ये कोई वगैरह वगैरह वाली बात नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमें जंग में यकीन ही ना हो तो मतलब क्या होगा अगर एक जंग आ जाए जिस पर मेरा यकीन ही ना हो, लेकिन फिर भी मुझे उसमें लड़ना है, और अगर मैं लड़ने में निकम्मा निकला तो? बिली, आप मेरा नाम जानते हैं? मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, ओके? हर बात पर सहमत होना भी जरूरी नहीं, पर यह मत सोचना कि लाइफ आराम से कटेगी। दुनिया को आजाद रखना है तो बलि चढ़ानी पड़ती है उसे महफूज रखने के लिए, और ये कभी रुकेगा नहीं। बुराई की जीत के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए कि अच्छे लोग कुछ ना करें। वो बहुत बढ़िया, खुद का है? कोई शक? एक और चीज पूछ सकता हूँ? कब से पूछ ही तो जा रहा है। लड़कियों के बारे में है। हाँ, तो चल कुछ खाते हैं। आज क्या है खाने में? आलू टिक्की, पनीर टिक्की, सच में यही ऑप्शंस? खैर जो लेना है ले ले, 1.5 शाने। आज की ट्रीट मेरी तरफ से। पर ये तो फ्री है, मैं स्टूडेंट हूँ। शाने, तो तुझे कोई पसंद आई है ना? अच्छा है, मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ तो ये बता, तू कैसे दिखाएगा अपनी हीरोगिरी? आपको मेरी हीरोगिरी देखनी है? हाँ, उसी के बारे में बात करनी थी ना। वो ग्लास देना जरा, मुझे काटो इससे। अरे क्या कर रहा है? काटो। अरे नहीं यार, मुझे लगा आपको मेरी पावर्स देखनी थी। मेरे घाव सुपर तेजी से भरते हैं। अबे मैं पूछ रहा था, तू उसे कॉफी के लिए कैसे पूछने वाला है हीरो? हाँ। चल बेटा, सफाई पे लग जा। ये एप्लीकेशन वाला सिस्टम नहीं, इनवाइट वाला सिस्टम है। एक सेकंड, सुनो, उस लड़के को नाइट क्रॉलर क्लास में भेज दो ना, पास है। ठीक है। हाँ, शुक्रिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। क्या वो उड़ सकती है? कमर्शियली नहीं, मेरा मतलब। दुश्मन को चौंका कर घेर लेंगे और फिर उसका गला दबोच लेंगे। खूबसूरत प्लान। अंदरूनी राक्षस का सामना नहीं कर पाएंगे। माय डार्लिंग, काश कि मेरे ख्याल पढ़ना उतना आसान होता। जी अलविदा एक्समैन। जी, क्या तुम ठीक हो? चार्ल्स, मैंने भी सुना। मैं लोगन को ढूंढने जा रही हूँ। सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स इमरजेंसी शेल्टर्स की तरफ जाओ तुरंत। टनल्स में जाओ सारे बच्चे, और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करना। क्या हो रहा है? अपने टीचर के साथ जाओ। ये रिहर्सल नहीं है। आई रिपीट, ये रिहर्सल नहीं है। निकलो वहाँ से अभी। पर मैं बाथरूम में हूँ। मेरा हो नहीं था। जाओ। नहीं 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 नहीं, चार्ल्स। बच्चों को बचा लो जीन, किसी भी कीमत पर। इस धुएं में कुछ दिख नहीं रहा। स्कूल के बच्चों पर हमला करने वालों की बैंड बजानी पड़ेगी। डॉक ऑक से तो निपट लिया, पर वो एक्समैन से क्यों लड़ रहा था? वुल्वरीन, धुआं उठ रहा है। अब मैं बनूंगा तेरा प्रोफेसर। सेबरटूथ, मुझे समझ जाना चाहिए था। मासूम बच्चों पर हमला करता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? एक मारा, बहुत सारे बाकी। तुम्हें लगता है कि तुम हमें चीनी, तुम और चार्ल्स फीको। अगर हो तो मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है क्या? अपनी बीन नहीं बजा रहा, पर लगता है सिनिस्टर और सेबरटूथ दोनों मेरे पीछे पड़े हैं। पता नहीं ये क्या है जिमी, पर ये कोई मामूली हमला नहीं है। बाकी के एक्समैन कहाँ हैं यार? सारे बच्चे कहाँ हैं? लोगन, रुक जाओ। मैं उनकी मदद कर सकता हूँ जीन।
तुम कहाँ हो? चार्ल्स कहाँ है? वो सुरंग। ओह, कैसे भूल गया। सुनो, मैं सुरंग में आ रहा हूँ। लोगन, रुक जाओ। सॉरी जीन, पर अब तो किसी का बाप भी मुझे रोक नहीं सकता। वैसे भी रोक नहीं पाता। टनल में जाओ बच्चों, अभी टाइम नहीं है। तुम्हारे पीछे मैं दरवाजा लॉक कर दूंगी। वुल्वरीन कहाँ है? उसे वो नाम पसंद नहीं है यार। जैसे कि आप उसके लिए मैटर करते हैं। अंदर जाओ। मगर आपका क्या? आप बाहर ही रह जाएंगी। मुझे कुछ नहीं होगा रेचल। और हमारा क्या? यहाँ कोई और टीचर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम क्या करेंगे? तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं। मैं हूँ ना। एओ, अब जाओ। मेरा हाथ पकड़ो। दरवाजा बंद कर रही हूँ। चलो। हट मेरे रास्ते से साले। हाथ और पंजे कांप रहे हैं। खाल, नसें, मांसपेशियां टूट रही हैं। पैरों में थरथराहट। वंडरफुल। दुश्मनों को घुटने टेकते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। रेड स्कल। हाँ, इस खेल का कमांडर और अपने साथ क्रॉसबोन्स को भी लाया। मुझे तो बस मारने में मजा आता है। बेस्टन के बाद आज मिल रहे हैं वुल्वरीन। उतना टाइम भी नहीं बीता गटर के कीड़े। चलो देखते हैं कि अपने दोनों हाथों के बिना क्या उखाड़ते हो। जैसे कि तू देख रहा है, मेरे कॉमरेड उलिसिस क्लॉ का सुपरसोनिक हथियार तेरे बदन के हिस्सों को फिर से जुड़ने से पहले ही उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। यानी अब मैं तेरे एडमेंटियम कंकाल की चमक ठीक से देख सकता हूँ। पहाड़ में जा, मैं तेरी कुछ नहीं करेगा तू वुल्वरीन, बस मेरी आंखों के सामने छू मंतर हो जाएगा। ये हुई ना बात, तेरी शुद्ध नफरत और तेरी टूटी हड्डी पसलियों का मिश्रण। खुद को अधमरी बिल्ली जैसा घसीट रहा है तू। फ्री पेडिक्योर मेरी तरफ से स्कल। पेट भर गया, बाल की दुकान। अरे उदास मत हो यार, खुद की बुराई करना अच्छी बात नहीं। किस्मत का खेल है रे। तू बेस्टन जीत गया, पर तू सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध हार गया। ऐसा युद्ध जो अगले 1000 सालों तक दुनिया की दिशा तय करेगा। सुन जरा, इस खूबसूरत दिन पर तेरे निठल्ले दोस्तों की चीखते चिल्लाती हुई आवाजों की मीठी लोरी। कैसा दोस्त है रे तू? क्यों अपनी ताकत बर्बाद कर रहा है मेरे जंगली दोस्त? आज का मेरा लक्ष्य था एक्समैन का पूरी तरह से खात्मा, और मेरे हिसाब से ये हो चुका है ना क्रॉसबोन्स? 100%। और वो लाल शाइनी बाल वाली औरत, अल्लास। हरामजादे। और महाशक्तिशाली चार्ल्स एक्सेवियर। उसका गेम तो बच गया, शक्ल भी पहचानने लायक नहीं रही। उसकी लाश सीधा कब्रिस्तान जाएगी। वैसे उसकी व्हीलचेयर उठा लिया है मैंने।
और स्टूडेंट्स? मैं अभी सुरंग की तरफ ही जा रहा हूँ ट्रक भर डायनामाइट लेकर, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और वैसे भी मुझे बच्चे नहीं जमते। तू जीतेगा नहीं रेड स्कल। तुझसे कोई ना कोई गलती तो जरूर होगी और वो तुझे वक्त बताएगा। इस ब्लिट्जक्रीग में हमने किस्मत पर एक भी चीज नहीं छोड़ी है मिस्टर बाल की दुकान। और ये सोनिक धमाका अब पूरा चार्ज हो चुका है, तो तुझे जो भी तेरे घिनौने चेहरे पर इन 3 खरोंचों को याद रखना स्कल। एक्समैन की तरफ से एक छोटी सी भेंट। अपने घुटनों पर ही बैठा रहे तो अच्छा होगा वुल्फमैन। ये युद्ध की निशानियां याद रखूंगा। जब जब मैं इन्हें देखूंगा या इन खरोंचों पर अपनी उंगलियां चलाऊंगा, मुझे इस जीत की याद आएगी। थैंक यू। हाँ, कुछ तो आएगा और तुझे ऐसी जगह काटेगा कि तू देख भी नहीं पाएगा। कहते हैं ना, ये तो वक्त बताएगा। अब तेरे और तेरे म्यूटेंट्स के लिए सिर्फ एक चीज बची है वुल्वरीन, मौत। मेरी मानो तो उसे गले लगा लो, तब तक मैं तेरे बदन के चीथड़े उड़ाकर उसकी दोबारा पैदा होने की संभावना ही मिटा देता हूं। ओए, ग्रीन्स बेटा, रेचल, तू बड़ी धाकड़ है। पहले देखते हैं कि कल की सुबह दिखती भी है या नहीं।